डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या बेसिक पैटर्न्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अप्रोच होती है उसमें इम्पोर्टेंट होता है व्हाट टू टीच यानी किसी भी चीज़ के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है वो इम्पोर्टेंट होता है। और स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंट में क्या इम्पोर्टेंट होगी, स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू टीचिंग होगी और किस तरह से उसको यूज किया जाएगा वो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम सीखते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग के साउंड प्रिंसिपल ये आधारित है और स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है वो सिलेक्टेड स्ट्रक्चर को लर्निंग के लिए एक सर्टेन ऑर्डर में इकट्ठा करना ही स्ट्रक्चरल अप्रोच है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के टाइप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेंटेंस पैटर्न्स, सेकंड है फ्रेज पैटर्न, थर्ड है फॉर्मूला और फोर्थ है इडियम्स। ये किसके टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्स की। और क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि स्ट्रक्चर्स किस तरीके से यूज होती हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो मैंने आपको देखिए 4 टाइप्स यहाँ पर दिखा रखे हैं इस टेबल में, दोबारा से देख लीजिए। सेंटेंस पैटर्न्स, फ्रेज पैटर्न्स, फॉर्मूला एंड इडियम्स। अब मैंने इसके देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपको बताया, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सेंटेंस पैटर्न है। तो इस तरह से बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल आपके लिए बताया है। उसके बाद है फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी कि पूरा पूरा वाक्य नहीं होगा, उसका कुछ हिस्सा होगा। जैसे अंडर द टेबल, ओवर द रूफ, इस तरीके से हम कह सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मूला देखिए थैंक यू, फॉर गिव मी, इस तरीके से है। ईडियम्स होता है मुहावरे, ऑल इन ऑल और बाय वे ऑफ, इस तरीके से जो ईडियम्स है वो यूज हो सकते हैं। ये भी क्या है, स्ट्रक्चर्स। अब इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके टीचिंग को बेहतर बनाना, बच्चों को सिखाने के लिए इजी बनाना, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बच्चे को सिखाई और उस स्ट्रक्चर से बच्चे को बहुत सारे सेंटेंस बनाना सिखाए और वहाँ पर हमने कोई ग्रामेटिकल टॉपिक सिखा दिया तो वो स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल बताए हैं अलग अलग, और इसमें आप देखिए और भी जोड़ सकते हैं। जैसे अंडर द टेबल है, ओवर द रूफ है, इन द पॉन्ड है, इस तरीके से बोल सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर कम्प्लीमेंट जो यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला है उसमें हम और वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ईडियम्स कोई भी हैं जो वो इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए स्ट्रक्चर्स हैं, ये सभी के सभी क्या है, स्ट्रक्चर्स, और हमने इसके टाइप्स सीखे। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क्स क्या है, वर्ब है, और हार्ड यहाँ पर देखिए इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद ही गेव ए बुक टू मी, ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न है। यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब एंड 2 ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए फ्रेज, हम कहें तो फ्रेज पैटर्न क्या है, इन द पूल, ऑन द रूफ, ये क्या है, फ्रेज पैटर्न है। उसी तरह देखिए ईडियम हमने ऊपर बताए हुए हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला बताए हुए हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं जिसका यूज करके हम बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच में आपको ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज लर्निंग के साउंड प्रिंसिपल पर आधारित जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और इसे ओरल अप्रोच या इम्प्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। यानी कि डायरेक्ट मेथड की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए स्ट्रक्चरल अप्रोच अस्तित्व में आई और इसे ओरल अप्रोच कहा जाता है। यानी कि ये साउंड, यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर आपको बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन सी हैं, सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड। सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड का मतलब कि स्ट्रक्चर जो है उनका सिलेक्टेड स्ट्रक्चर का ही यूज किया जाता है। ऐसे नहीं है कोई भी स्ट्रक्चर यूज की जाए जिसका कोई मीनिंग ना हो, इस तरह से स्ट्रक्चर्स का यूज नहीं किया जाता। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल।